गीता सुगीता किमन्यशास्त्रविस्तरे यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता सर्वयुपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महा एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको अन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। 18वें अध्याय का 12वां श्लोक। दो बार मैं बोलूंगा, उसके बाद आप लोगों ने एक साथ बोलना। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। आइए। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। पंच एतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। आइए। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथकश्चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं
विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। हम लोगों ने जो आप देख रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण, पठन, अध्ययन, अध्यापन, कल हमने श्रवण किया था। कर्म जो हैं जितने भी कर्म हैं उसमें पाप और पुण्य मिश्रित होता है। कोई ऐसा कर्म है ही नहीं जिसमें पाप ना हो, कोई ऐसा कर्म है ही नहीं जिसमें पुण्य ना हो। इसलिए भगवान ने गीता जी में कहा है, यहां तक कि खाना तो पाप नहीं है, भोजन करना तो पाप नहीं। चलो मांसाहार भोजन पाप है, सात्विक भोजन करना तो पाप नहीं, वो भी पाप है। सांस लेना तो पाप नहीं, वो भी पाप है। क्या बात कर रहे हैं आप महात्मा जी, आपका दिमाग खराब हो गया लगता है। नहीं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। देखिए, किसी भी जीव को अपने जीवन की रक्षा करने के लिए मारना क्या उचित है? अपने आप की रक्षा करने के लिए दूसरे की हत्या करना क्या उचित है? उचित है? है? उचित है। अच्छा, पहले व्यक्ति मिले, सर्वथा अनुचित है, क्योंकि वो भी जीना चाहता है। सामने वाला कोई भी जीव है, जीना चाहता है। हम उसको सिर्फ इसलिए मारते हैं, हिंसा करते हैं कि हम जीवित रहें, तू मर जाए। जैसे सांस लेना, ऑक्सीजन के जो सेल हैं, जो ऑक्सीजन जो है उसके अंदर जीव हैं, जीवित, जिसे कहते हैं प्राण वायु। क्या कहते हैं? अपान वायु, मतलब जिसमें मर चुके हैं। हमारे लिए मर गए, लेकिन पेड़ों के लिए वो जो हम छोड़ते हैं, वो पेड़ों के लिए ऑक्सीजन का काम करती है। तो एक जीव दूसरे जीव का जीवन है। जीव जीवस्य जीवनम, जीव जीवस्य जीवनम, जीव जीव का जीवन है। एक जीव जो है वो दूसरे जीव के लिए प्राण है। इसीलिए इसमें ऐसा लगता है कि कोई पाप नहीं है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिसमें पाप नहीं है, और कोई भी ऐसा कर्म नहीं जिसमें पुण्य नहीं। अब आप देखिए, सांस अगर नहीं लेंगे, ये तो हवा ही है, अगर नहीं लेंगे तो आपके शरीर में खरबों सेल हैं। जानते हो शरीर में कितनी आत्मा है? एक। अभी मैंने बोला खरबों सेल हैं। जो सेल हैं वो डेड हैं क्या? और वो सेल जो हैं वो जीव हैं कि नहीं? तो खरबों जीवात्माएं आपके शरीर में, कितनी बुद्धि घूम जाएगी। खरबों जीवात्माएं आपके कहां हैं? शरीर में। अगर आप सांस नहीं लेंगे, उनको तड़फन होगी। प्रैक्टिकल करके देखो, नाक बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, कोशिश होगी। नहीं अगर रुका तो कान फट जाएंगे, कानों से सांस लेने की कोशिश होगी। लेकिन क्यों ऐसा होता? क्योंकि वो सारे के सारे जीवों को ऑक्सीजन चाहिए। और प्राणवायु को ब्रह्म कहा गया। क्या कहा गया? ब्रह्म।
प्राण वायु के रूप में ब्रह्म जो है, परमात्मा की शक्ति इस जगत में है। तो कह रहे हैं अनिष्टम इष्टम मिश्रम च, सुख दुख, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, ये जितने भी हैं, जितने कर्म हैं वो सारे मिले हुए हैं। किसी भी कर्म में ऐसा नहीं है, किसी भी फल में ऐसा नहीं है कि पुण्य नहीं है, किसी फल में ऐसा नहीं कि पाप नहीं। पाप और पुण्य मिश्रित है। हम भगवान की आरती करते हैं, भगवान जी को भोग लगाते हैं, भगवान जी का प्रसाद पाते हैं, उसमें पाप नहीं लगते। वो आरती में जो जला रहे हैं उसमें दीप घी जल रहा है, घी के अंदर जो सेल हैं वो नहीं मर रहे, पिट 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 करके मरते हैं, जलते हैं, नहीं होता। तो पाप नहीं है वो? हाँ, नहीं, हम बोल रहे नहीं। लेकिन इन प्रैक्टिकल देखा जाए तो आखिर जीव तो जा ही रहे हैं ना। तो उसके लिए भगवान कहते हैं यज्ञ श्रेष्ठ शिनचंतो मुच्चंते सर्व किल विषय भुंगते ते तम अघम पापा ये पचंतात्म कारण। अगर परमात्मा के लिए, परमात्मा के उद्देश्य से किसी जीव को समर्पित किया जाता है तो वह जीव परमात्मा की कृपा से शरीर छूटने के बाद में एक आनंद में चला जाता है। एक जो चाहिए जीव को आनंद चाहिए ना, उस आनंद में वो चला जाता है। समझे? तो भोजन भगवान को भोग लगाने से उल्टा होता है, पाप खत्म होते हैं। भोग प्रसाद पाने से जो पाप हमने किए होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। ये उल्टा है। और तेत्वम भुंजते अगम पापा, वो अपने ही पापों को खाता है। जे पचंत आत्म कारणात, जो अपने लिए बनाता है, अपने ही पापों को खाता, अपने लिए बनाता का मतलब जो अपने लिए भोजन बनाता है, जहां खरीदता है, जहां खाता है, वो अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोग कर रहा है। उसमें अच्छा भी होता है और उसमें बुरा भी होता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये जो मिश्र कर्म हैं, सुख दुख वाले, अच्छे बुरे वाले, ये 3 प्रकार के। और ये 3 प्रकार के जो कर्म हैं वो कौन से हैं उसके बारे में आगे बताएंगे। कहते हैं इन फलों का अगर कोई त्याग कर दे, देखिए आप कुछ भी करते हैं तो पहले फल सोच करके करते हैं। हम करेंगे हरिनाम तो घर में अच्छा होगा, हम करेंगे हरिनाम तो मन शांत होगा, हम करेंगे हरिनाम तो बहुत आनंद आएगा। हम कुछ भी काम करते हैं, हरिनाम को तो मैंने मुख्य रखा। कोई भी संसार का काम आपको मालूम पड़ जाए, अगला कदम रखते ही विस्फोट हो जाएगा, आप नहीं चलोगे। आप तो छोड़ दीजिए, चींटी को ले लो, उसके आगे उंगली रख दो, उसको अगर मालूम पड़ा कि इससे मेरे को कोई खतरा नहीं है, वो ऊपर चढ़ जाएगी। अगर उसे लगा खतरा है तो आप कोशिश कर लो, 1000 जगह रास्ता रोक लो उसका, उसने आपकी उंगली पे नहीं चढ़ना। समझ लगी नहीं? तो एक चींटी भी अपना पैर बिना फल के, बिना लक्ष्य के रखती नहीं, और हम लोग इतने दिनों से रखी जा रहे बिना लक्ष्य के। जिधर फल, जिधर सुख है उधर जा नहीं रहे। कहते अगर सुख के लिए भगवान का भजन करें, तो वह भजन भी सकाम भजन है। भक्ति भी भगवान की क्या है? सकाम भक्ति है। मतलब उसमें भी हमारी कामना है। जैसे उदाहरण के लिए, मां की सेवा बेटा करता है इसलिए कि मम्मी से मेरे को पैसे मिलेंगे, ठीक है, मम्मी मेरे को पैसे देगी। पापा को, पापा लो आप पानी पी लो प्लीज, हाँ बेटा बहुत अच्छा है। उसके बाद में पापा मैंने जाना है प्लीज 500 रुपया दे दो, प्लीज बोल के गिलास पानी पिला के अपना मतलब साधना। ये कितनी बुद्धिमानी है ना। बाहर से तो लगता है लड़का बड़ा इंटेलिजेंट है, पापा के चरण दबा रहा है, रोज दबाता है, लेकिन दबाते दबाते पापा क्या करूं, वो मेरा फ्रेंड था ना, उसको थोड़ा पार्टी देनी थी, ले बेटा ले जा। हम अपने लिए, अपने परिकर जनों के लिए जितने भी कर्म करते हैं
वो भगवान से रिलेटेड हो या संसार से रिलेटेड हो, सब में हमारी क्या रहती है? कामना। हम फल को प्राप्त करना चाहते हैं। सिंपल है ना थ्योरी है। भगवान कहते हैं कि जो इन फलों को त्याग दे, कर्म तो करे, बढ़िया करे, अच्छा करे, बुरा नहीं करना, अच्छा करना, लेकिन अच्छे कर्म का फल अच्छा ही मिले, ऐसा जो त्याग दे। जो भी मिलेगा, मैं तो अच्छा कर रहा हूं, फल अच्छा मिले या बुरा मिले, जो इन फलों का त्याग कर देता है, भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्तियों के फल कभी भी नष्ट नहीं होते। बात समझे? आपको मैंने फल दिया, आपने फल को फ्रीज कर दिया, आपने यूज नहीं किया, बाहर नहीं रखा, मिस यूज नहीं किया, नष्ट नहीं होने दिया, आपने फ्रीज कर दिया, मेरे को नहीं चाहिए प्रभु, अपने पास ही रखो। अब भगवान तो नष्ट होने वाले तत्व नहीं है, खत्म होने वाली वस्तु नहीं है, तो भगवान को जो चीज आपने समर्पित कर दी वो क्या कभी नष्ट होगी? उसके लिए भगवान कहते हैं किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल, कर्म फल के त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी भी काल में नष्ट नहीं होता। क्योंकि उनको अच्छे कर्मों का फल, बुरे कर्म तो उनके होने ही बंद हो जाते हैं। जो भगवान को समर्पित आपने भक्ति की, भक्ति इसलिए की कि मैं ठाकुर जी को प्रसन्न कर सकूं, आपने ठाकुर जी को प्रसन्न किया। भगवान कहते भाई मांग, क्या मांगता है? प्रभु आपकी सेवा। और मेरी सेवा करके क्या मांगता है? मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा चाहिए। तेरे को स्वर्ग चाहिए? नहीं चाहिए। मुक्ति चाहिए? नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए तेरे को? मेरा धाम चाहिए? नहीं चाहिए। तो मेरे को दुखी क्यों कर रखा तूने भाई? तो मांग ले कुछ। कहते आपकी सेवा के अलावा मुझे, आपकी सेवा के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अचानक से क्या हुआ? ये बात एक भगवान की भी समझ में नहीं आती, भक्त की ये बात भगवान की भी समझ में नहीं आती। तो भगवान उनके आगे कहते हैं ना, डिफीटेड महसूस करते हैं, हारा हुआ मान समझते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है ना, जीने के लिए चाहिए होता है, जब मरने के लिए चाहिए होता है, रहने के लिए चाहिए, मरने के बाद के लिए कुछ चाहिए होता है। ये कुछ चाहिए ही नहीं है, सेवा करी जा रहा है। तो भगवान उसके दास का दास बन जाते हैं। जैसे सुदामा जी, सुदामा जी ने कुछ नहीं चाहा, जीवन में नहीं चाहा, उल्टा भगवान को क्या दूंगा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। उल्टा 3-4 दिन से भूखा है, बच्चों को जो है वो जो पीच होती है चावलों की वो पिला रहा है। लोगों के यहाँ से वो पीच जो फेंक देते नाली में, तो भैया इसी को रख लेना। वो जो गाय के लिए जहाँ उसके लिए पशु के लिए रखी रहती है वो पीच मिल करके उसी को बच्चों को खिला रहा है। उसकी स्थिति जैसी स्थिति क्या किसी मनुष्य की होगी? उस स्थिति में भी वो गोविंद को नहीं भूल रहा, भगवान का भजन कर रहा है। भगवान क्या उसे भूल सकते हैं? जब भगवान सामने आए तो भगवान ने उसके उन्हीं चिड़वों को खाया जो उसके लिए लेके आए थे ठाकुर जी के लिए। जैसे ही एक मुट्ठी खाई, भगवान ने अपने सारे धरातल की शक्ति उसको पावर दे दी, उनको मास्टर बना दिया कि तू ये अब करता। दूसरी मुट्ठी खाई, वैकुंठ का भी उनको सारा जो द्वारिकापुरी जो है उसके बराबर का उनको सुख दे दिया। तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने, लक्ष्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि प्रभु आप क्या कर रहे? अब तक तो आपने अपना जो था सब कुछ दे दिया, आप हमारे को भी दे रहे हैं वहां, हम वहां दासियां बन के उनकी सेवा करें। अष्ट सिद्धियां 9 निधियां दे दी, सारा ऐश्वर्य दे दिया। और ध्यान दीजिएगा, एक तरफ भक्त है, एक तरफ भगवान है, जीतता कौन है आखिर में ये देखना है। सब कुछ दे दिया, देने के बाद भगवान फिर भी ऋणी रहे कि जितना तूने दिया इतना मैं नहीं दे पाया,
रोने लगे, गले से लगा करके, बता नहीं रहे उसको। रुक्मणी को बोल रहे, रुक्मणी तेरे को मालूम नहीं, जितना उसने दिया उतना मैं नहीं दे पाया। कहते कितना दिया प्रभु? कहते वह भिखारी बन गया मेरे को देते देते, खाने को कुछ नहीं था। जब तक मेरी ऐसी अवस्था नहीं आएगी कि मैं भिखारी बन जाऊं, मेरे को खाने को कुछ ना मिले, तब तक हे रुक्मणी मैं दाता भी कैसा दाता, बराबर का ना दे सकूं। सोचो, भगवान ऐसी उनकी फीलिंग हो रही। उसके बाद क्या होता है? अब भक्त देखो, भक्त भगवान का बाप है, बुरा मत मानना, भक्त भगवान का बाप है, गुरु है भगवान का। भगवान भक्त के आगे तो नाचता है। गलत बोलना? आप कैरेक्टर्स में जा रहे होंगे, किसके आगे नाच रहा है, किसके आगे। रियलिटी में कैसे है, क्यों है, देखिए। सुदामा जी को मिल गई, आगे सुदामा जी वापिस आए, ये सोच के अच्छा हुआ भगवान ने मेरे को कुछ दिया नहीं। कई लोग आनंद लेने के लिए बोलते हैं कि ये कैसा यार मेरा मित्र है, एक तो सब कुछ ले लिया, वो कोट दिया था जो सोचा था कि भी मैं जंगिया जो है उसका बेच के कुछ कर लूँगा, खा लूँगा, वो भी उतार लिया इसने। ऐसा सुदामा जी नहीं सोच सकते कभी, लेकिन आनंद करने के लिए लोग ऐसा बोलते हैं। अच्छा मित्र मिला है? चावल तो खाए खाए, उल्टा कुछ भी नहीं दिया, प्रणाम ही दे देता ब्राह्मण को। वही कपड़े लाके दे दिए दो करके, गिले पहन जा। ऐसा सुदामा जी कभी नहीं सोच सकते। सुदामा जी वापिस आते हैं, देखते कि अरे मैं जहां गया था वहीं घूम घूम के आ रहा हूं। द्वारिका मतलब द्वारिका ही में वापिस घूम ही जा रहा हूं, जंगल घूम करके फिर द्वारिका में आ गया। वो आश्चर्यचकित हो गए। अष्ट सिद्धियां 9 निधियां हैं, तो सिद्धियों ने जाकर के रानी को खबर दी। रानी एकदम हाथी पे सवार होकर के, रथ पे सवार होकर आ रही, और उनको देख करके इन्होंने सिर नीचा कर लिया। सुदामा जी ने लगा कि शायद कोई रानी आ रही है, तो आकर के उसने प्रणाम किया चरणों में, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। कहते प्रभु मैं आपकी सुशीला। हे सुशीला, तू यहाँ पे द्वारिका में कब आ गई? कहते प्रभु ये द्वारिका नहीं है, क्या है? आपके नाम से पूरी है। हैं? पहले पत्नियां नाम नहीं लेती थी ना, आजकल जैसे। आपके नाम से पूरी है, सुदामापुरी? हाँ देखिए, इतने में नौकर चाकर फूल बरसाते हुए आ रहे हैं। वो देख के हैरान रह गए कि बाप रे, इतना स्वागत तो मेरा द्वारिका में भी नहीं हुआ, क्योंकि ये राजा है यहाँ के। भगवान जी ने सब कुछ दिया, और देखिए सुदामा ने क्या दिया भगवान को वापस रिटर्न में। सोचो आप क्या करते? आप राजा बन के सब प्रजा को जो है भगवान की सेवा करवाते, यही करते ना, यही तो करते। कॉमन सेंस है कि अगर भगवान ने राजा बनाया तो हम क्या करेंगे? राजा बन के जितनी प्रजा है, जितने लोग हैं, उनको भगवान का भजन कराएंगे। यही तो, जैसे हम लोगों को भगवान ने महाराज बनाया, राजा भी नहीं बनाया, महाराज बनाया। हम लोग क्या कर, जो आते हैं उनको भगवान की सेवा में लगाते। यही तो करते। सुदामा ने ये नहीं किया, ऐसा किया कि जो वर्णन नहीं किया जा सकता मुख से। इसीलिए सुदामा का चरित्र भागवत में मजाक नहीं है, इसीलिए भागवत में सुदामा सुशीला को कहते, सुशीला तूने रानी का वेश बना लिया, तो मेरी पत्नी तो रही नहीं। रोने लगी फूट फूट के, प्रभु आप ये क्या कह रहे हो? कहते मैं तो दास हूं, मैं तो दास ही रहूंगा, तू रानी रहेगी? नहीं नहीं। कहते ये सब कुछ ठाकुर जी ने बच्चों के लिए दिया है, बच्चे लोग इसका उपभोग करें। चलो भगवान अंदर गए। अंदर शालिग्राम जी जो हैं, उनको जो उनका बिस्तर बनाया था, उनके लिए सिंहासन जो बनाया था, उस सिंहासन पे शालिग्राम जी को विराजमान, और जो उनके सोने के लिए बिस्तर था उसके ऊपर शालिग्राम जी को शयन कराते। शालिग्राम जी की सेवा, जो कि नारायण सेवा, भगवान विष्णु की सेवा, कृष्ण की सेवा करते, उसी रूप में
हमेशा सेवा करते, आप हैरान हो जाएंगे। 56 भोग 36 व्यंजन डेली भोग लगता, और जितने ये सिद्धि, जितने भी ये नौकर चाकर और गांव के लोग हैं सब प्रसाद पाते, लेकिन सुदामा जी ने एक भी दिन 56 भोग का उपभोग नहीं किया। जाते भिक्षा करने के लिए, भिक्षाम देही। अब तो सबके घर जो है वो सोने चांदी से लग चुके हैं, सबके। तो सब लोग अब ज्यादा लेके आते, कहते ना ना ना, बस वही दीजिए जो पहले दिया करते थे, अगर प्रीति है तो मेरे को वही दीजिए। रोते रोते निवेदन करते हैं, प्रीति है। लोग प्रीति के चक्कर में उनके लिए चावल जो है कूट कूट के रखते कि भी चिड़वा उसको पसंद था, और वही चिड़वे लेकर के आते, दूर से ठाकुर जी को दिखाते, ठाकुर जी जय 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 जय, थोड़ा दृष्टिपात कर दीजिए। जब 56 भोग लग रहे होते, ठाकुर जी को थोड़ा दृष्टिपात करा करके उन्हें के चुपचाप जाके खा लेते कोने में जाके। ठाकुर जी को गुस्सा आ गया, कहते रोज बेईमानी करता है, रुक जा। और ठाकुर जी शालिग्राम से निकले, निकल करके उसको पकड़ा, पकड़ करके लेटाया। तू हरामीपना रोज ही ना करे। ठाकुर जी आगे ब्रजवाली भाषा में है, मुंह से निकाल के ठाकुर जी खा करके कहते, आहा सुदामा, जो आनंद इसमें लाला वो कऊ में ना है। ये प्रेम सोचो, भगवान सर्वशक्तिमान, अनंत ब्रह्मांडों के मालिक, अनंत ब्रह्मांडों के मालिक, वो क्या कर रहे हैं? भक्त की अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। तो कहते हैं अगर फलों का, शुभ कर्म फलों का त्याग कोई कर देता है, तो वो त्याग अनंत काल के लिए प्रभु की सेवा में चले जाते हैं, वो फल अनंत काल के लिए चले जाते हैं। मैं पुनः आप लोगों से कहना चाहूँगा कि सुबह 7 से 7:30 बजे तक ये जो कथा होती है, इसमें आप लोग प्लीज़ आया करें। अच्छा लगेगा कि आप लोग श्रवण करेंगे और इससे आप लोगों का कल्याण होगा। जय राधे श्याम। हरि हरे नाम कृष्ण।